स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयमादितिं तमोरि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकर ओम ह्रीं सूर्याय स्वाहा नमामि शशनं सोमं शम्भो मुर्कटभूषणं धरणे गर्भस्तम्भोत्थं विद्युत्कान्ते समप्रभं कुमारि शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पते ओम ह्रीं बृहस्पते स्वाहा मंगलम प्रणमाम्यहम् ओम ह्रीं भौमाय स्वाहा प्रियंगोगलिकाक्षां रूपेण प्रतिममुदं सौम्यं सौम्यं गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ओम ह्रीं बुधाय स्वाहा हम इंसानों की जिंदगी में 3 चैप्टर्स होते हैं। बेखौफ और मासूम बचपन, मेहनत और मशक्कत वाली जवानी और बेबस और कमजोर बुढ़ापा। मेरे जैसे बेटों वाले बाप पर बुढ़ापा नहीं बचपना लौट आता है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियों को, मेरे बिजनेस को संभालने के लिए मेरे बेटे जवान हो गए और आज मेरा छोटा बेटा भी अपने कंधों पर इन जिम्मेदारियों को उठाने के लायक हो गया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी मैं राहुल को सौंपता हूं। यकीन जानिए, ऋषभ लांबा और राहुल लांबा मिलकर रमन लांबा से कहीं ज्यादा काबिल हैं। कम ऑन डैड। और राहुल के शामिल होने के बाद आज से मैं कुछ ज्यादा आराम तलब, कुछ और ज्यादा गैर जिम्मेदार होने जा रहा हूं। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा बेखौफ बचपन लौट आया हो। भैया मैं आए? आप कम इन राहुल, तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत है? नहीं भैया, हर जगह की अपनी एक मर्यादा होती है और मैं ये मानता हूं कि ऑफिस में ऑफिस की मर्यादा के मुताबिक ही पेश आना चाहिए। राहुल जी, बाकी स्टाफ है ना, ऑफिस की मर्यादा के मुताबिक पेश आने के लिए। ऑफ कोर्स, लेकिन भैया अगर हम और आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो वो लोग फॉलो किसे करेंगे? नहीं? एनीवे, हियर टेक अ लुक एट दिस। ये क्या है? ये हमारी ही ऑफिस का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है, जिसे डैड ने आर्किटेक्ट्स के साथ बैठ के डिजाइन किया। तो ये कमरा जो आप देख, ये कमरा कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के लिए डिजाइन किया गया, जिस कमरे को फिलहाल आपने अपने विजिटर्स के लिए वेटिंग रूम बना रखा है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया था, उस कमरे को खाली कर दीजिए। भैया, जो कमरा मुझे दिया गया है मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन शायद इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के लिए थोड़ा छोटा पड़ गया। राहुल, तुम मेरा कमरा ले लो। जो कमरा तुम्हें मिला है उसमें मेरा काम चल जाएगा। जो सूट योरसेल्फ, आप बेशक वहां शिफ्ट कर जाइए, लेकिन
मुझे अपना ये कमरा चाहिए। ओके ब्रदर, ओके। एक आध दिन में मैं इसे खाली कर दूंगा ताकि... सॉरी भैया, मुझे अपना ये कमरा आज ही चाहिए, आज ही। ओके ब्रदर, ओके। 2-3 दिन में सामान शिफ्ट करवा देंगे ताकि... रियली सॉरी अबाउट दैट। कमरा तो मुझे आज ही चाहिए। मैं अपने नए काम की शुरुआत वहीं से करना चाहता हूं। एंड आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। तान्या, can you please come urgently? ब्रदर, आज ही चाहते हो आज ही मिल जाएगा। और कोई सेवा वाइस प्रेसिडेंट साहब? भैया आप भी। जी आपने बुलाया सर? तान्या, मेरे गेस्ट का जो वेटिंग रूम है उसे खाली करवा दो। क्यों सर? राहुल ठीक कह रहा है कि वो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट का चेंबर है जिसे हम बतौर गेस्ट रूम यूज कर रहे हैं। पर तान्या, वाइस प्रेसिडेंट साहब ये फैसला ले चुके हैं और मेरे हिसाब से हम इनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं और इनके आने का इस ऑफिस को पता तो चलना चाहिए। मैं ऑफिस आवर्स के बाद रूम खाली करवाना शुरू कर देती हूँ, मुझे कुछ दिन लगेंगे। तान्या, तुम्हारे पास कुछ दिन नहीं, सिर्फ कुछ घंटे हैं, क्योंकि मुझे अपना वो कमरा आज नहीं अभी चाहिए। Is that clear? Thanks again, भैया। See you. ये तो आते ही सर पर बैठ रहा है। तान्या, आ रही हो ना? तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कमिंग सर। तुम जाओ, करो वो जो कहता है। मैं जा रही हूँ। But this is really sad, sweetheart. तुम्हें नहीं लगता राहुल ने ऑफिस ज्वाइन करने में कुछ जल्दी की? हाँ, जल्दी तो की है, पर शायद अच्छा ही किया। मुझे पता था तुम कुछ ऐसी ही बात करोगी। कैसी बात? जैसी बातें नई नवेली दुल्हन नहीं किया करती। दुल्हन में भले ही नहीं हो, पर खरबंदा और लांबा परिवारों की दुश्मनी बहुत पुरानी है। मेहंदी का रंग उतना गाढ़ा नहीं जितना इन दोनों परिवारों की रंजिश का रंग है। और शायद अब हमारी शादी भी इस दुश्मनी से हार मान बैठी है। अगर राहुल और प्रियंका साथ हो तो वो शायद कभी हार ना माने। ये जो तुम दोनों के बीच फासला आ रहा है ना बेटा, ये तुम्हें कमजोर बना रहा है। और इस मोड़ पर राहुल को तुम्हारी बहुत जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ इस ऑफिस में उसकी जिंदगी आसान नहीं होने वाली है। दुख तो इस बात का है कि आप जो कह रही हैं मैं जानती हूँ, पर माँ, जब तक तुम दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हो और फासले आ जाएं तो कोई बात नहीं, पर प्रियंका बेटा, फासले इतने मत कर लेना कि तुम दोनों के रास्ते अलग हो जाए और पता भी ना चले। तुम शायद निभा जाओ, पर राहुल से ये जिंदगी तुम्हारे बिना नहीं कट पाएगी। हाँ ब्रदर, हाउस योर रूम? गुड। अभी तान्या ने बताया कि कल हमारी दिल्ली की टिकट्स बुक हो गई। तुम्हें याद है ना, दिल्ली हम कुणाल खरबंदा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं।
जानता हूं भाई, कल सुबह को तैयार रहूंगा। युग भले ही बदल गए पर युद्ध नहीं बदले। आज के युग के राम भी रावण से लड़ रहे हैं। आज भी सत्य असत्य से जंग कर रहा है। आज भी अर्जुन की तरह तुम तीर कमान उठाकर खड़े हो गए और तुम्हारे सामने कोई दूसरा नहीं, तुम्हारी बीवी का भाई है, तुम्हारा साला है। पर कर्म क्षेत्र में कर्म तो करना ही पड़ता है। तभी तो गीता पाठ उस युग की तरह इस युग में भी होता है। लेकिन सत्य की असत्य पर विजय उस युग में भी होती थी और इस कलयुग में भी होती है। हाँ, शायद वक्त कुछ ज्यादा लग जाता है, और मेरे हिसाब से जो भी सच होगा मैं उसी का साथ दूंगा अंत तक, क्योंकि सच्चाई से बढ़कर मेरे लिए सच से बड़ा और कुछ नहीं। राहुल, घर चलें? तुम चलो प्रिया, मुझे अभी भी ऑफिस में कुछ काम है। और प्रियंका, मुझे अब यह कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें अकेले आना जाना आता है। यह कॉन्फिडेंस मुझे आज ही मिला है प्रिया, जब मैंने यह देखा कि यहां आने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत बिल्कुल महसूस नहीं। सो आई एम श्योर अगर आने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ी तो वापस जाने के लिए भी मेरी जरूरत महसूस नहीं होगी। अरे हम लोग घर ही तो जा रहे हैं। प्रियंका को हम घर छोड़ देंगे, डोंट वरी। गुड नाइट एवरीबॉडी। मेरी कॉफी मेरे कमरे में भिजवा देना मेरा। ऋषभ, कॉफी लोगे? नहीं अनुष्का, नो कॉफी फॉर मी। आज हम इत्मीनान से सोएंगे क्योंकि ऑफिस में कोई हमारे लिए जाग रहा है। प्रियंका बेटा, जी। तुम डिनर कर लो। कब तक राहुल का इंतजार करोगी? बस थोड़ी देर और मैम, आता ही होगा राहुल। ऐसी विश। राहुल, बहुत देर कर दी तुमने। अच्छा ठीक है, तुम चेंज करके आओ, फिर साथ में खाना खाते हैं। मैं ऑफिस से खाना खाकर आया प्रिया।
रोनी, हम्म? एक बात पूछूं? पूछो। तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते हो? मतलब? मुझे मालूम है कि आजकल तुम्हारी कंसंट्रेशन कहाँ है। तुम पर है और कहाँ? मैं प्रियंका नहीं, जिसके आस-पास तुम मंडराते रहते हो। जूही, बात मंडराने की नहीं है। प्रियंका मेरी पुरानी दोस्त है। थोड़ी परेशानी में बस उसकी मदद कर रहा हूं। That's it. You mean to say कि दोस्त की मदद के अलावा तुम्हारे दिल में प्रियंका चाची के लिए कुछ नहीं और कुछ चल भी नहीं रहा? मेरे और प्रियंका के बीच बताने जैसा कुछ भी नहीं चल रहा। तुम्हारे और प्रियंका चाची के बीच में बताने लायक कुछ हो भी नहीं सकता। क्योंकि वो शादीशुदा है, इसलिए। अगर वो शादीशुदा ना भी होती तब भी तुम्हारे और प्रियंका चाची के बीच में कुछ चीज पॉसिबल नहीं है। ये तुम नहीं, तुम्हारी जेलसी बोल रही है। जेलसी? ये मेरी जेलसी नहीं, तुम्हारी रियलिटी है। तुम किसी भी एंगल से प्रियंका चाची के लायक नहीं हो। You don't deserve her. It's as simple as that. मुझे कभी चैलेंज करने की गलती मत करना। अगर मेरे सर पे फितूर सवार हो गया ना, तो ये बात मैं साबित करके दिखा दूंगा कि कौन किसे डिजर्व करता है। With और without फितूर, तुम डिजर्व ना उन्हें करते थे, न करते हो, न कर पाओगे। लगी शर्त। मैं तुम्हें दिखाता हूं अब अपनी रियलिटी। आने वाली रियलिटी मैं तुम्हें बता देती हूँ। जिस तरह तुम प्रियंका को हार गए थे, ये शर्त भी हार जाओगे। प्रॉमिस। मुझसे कह देते, मैं पैक कर देती। अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा पिया कि तुम मेरी बातों का वही मतलब निकालोगी जो मैं कहूंगा। अब तो कुछ भी कहने से डर लगता है। राहुल, चंद दिनों तक हमारी जबान तो एक हुआ करती थी। शायद, लेकिन इन चंद दिनों में जमाना ही बदल गया। ऐसा लगता है जैसे वो कोई दूसरा ही जमाना था पिया। एक अलग जमाना, एक अलग दुनिया। पिया, कहीं जाने से पहले अपनी पैकिंग खुद करना, ये पुरानी प्रैक्टिस है मेरी। सो प्लीज जस्ट। मैंने सोचा था कि तुम्हारा सामान कुछ इस तरह से पैक कर दूंगी कि तुम जाओ तो वापस आ जाओ। अब अगर मैं ये बटन लगा दूं तो कोई अधर्म नहीं हो जाएगा और तमाम हक छिन जाए। इतना हक तो फिर भी रहेगा राहुल। सीधे खड़े रहो, हिलो नहीं। और हाँ राहुल,
फैसला भले ही कर लेना, पर उतना ही जितनी ये डोर है मेरे हाथ में, उससे ज्यादा नहीं। मैं जानती तो थी कि मुश्किलें आएंगी, पर इतनी मुश्किलें और ऐसी, इसका अंदाजा नहीं था मुझे राहुल। हाँ चावला साहब बोलिए। एक काम कीजिए, आप वो पेपर्स एयरपोर्ट भिजवा दीजिए। रास्ते में मैं भी एक नजर डाल लूँ। ओके। राहुल, जिस मकसद से जा रहे हो कामयाब हो, और अगर कामयाब हो गए राहुल तो हमारे बीच की दूरियां भी कामयाब हो जाएंगी। लगी शर्त कि ये मुस्कुराहट मुझे देखकर तो नहीं हो सकती। आप शर्त जीत गए। मेरी किसी भी मुस्कुराहट का फिलहाल आपसे तो कोई ताल्लुक नहीं। राहुल, वो चला गया। अब तुम भी चले जाओ। जो रिश्ता खत्म हो चुका है उसे खत्म ही रहने दो। हाँ बोलो राहुल। हाँ हाँ आ रहा हूं। ये एनरोलमेंट के पेपर्स अच्छी तरह से इन्हें पढ़ लो, इन पर साइन कर दो और ग्रेसफुली यहां से चली जाओ। राहुल के साथ तुम्हारा रिश्ता जितना बदशक्ल हो सकता था हो चुका है। इन पेपर्स को यहां पे छोड़े जा रहा हूं, वो और करना। कम बखत आंखें खोलकर बात करो। हेलो चीफ, गुड मॉर्निंग। सेनापति मैदान जंग के लिए कूच कर चुके हैं और उनके सिपाही अपने खेमों में लेटे ऊँग रहे हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं। नहीं चीफ, बस वो यूं ही लेटा हुआ था। ऐसी वैसी बातों में बहुत बिजी हो गए हो रानी। मेरी किसी भी हार की वजह अगर तुम बने तो फिर खुदा तुम्हारी खैर करे। तुम्हारा उतना बुरा होगा जितना बुरा तुम्हारा और किसी के हाथों नहीं हो सकता। डोंट वरी ऋषभ, मैं ऐसी नौबत हरगिज़ नहीं आने दूंगा। आज साबित हो जाएगा, क्योंकि आज मैं दिल्ली जा रहा हूं और आज राहुल भी दिल्ली जा रहा है। कल रात हालांकि राहुल के बगल में थी, पर प्रियंका अकेली थी और आज वो और भी ज्यादा अकेली हो जाएगी। प्रियंका के इस अकेलेपन को तुम अपना औजार बना लो। जैसे शेर को फांसने के लिए बकरी बांधते हैं ना, वैसे ही इस अकेलेपन का जाल बनो।
उसे फंसाओ और आज प्रियंका खरबंदा का शिकार कर डालो।